इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9x² - 5। और उसके अलावा हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। जो हम जीरोस फाइंड करेंगे और जो कोफिशिएंट्स होंगे पॉलिनोमियल के अंदर, कोफिशिएंट यानी कि जैसे x² का कोफिशिएंट 9 है। अब x वाली टर्म इसमें नहीं है, जब कोई टर्म नहीं होती तो उसका कोफिशिएंट 0 रहता है। और कांस्टेंट टर्म c, ये सब क्या है बच्चा? कोफिशिएंट। तो हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी इस्टेब्लिश करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जीरोस एक्चुअली होते क्या है। जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है, जैसे इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स की वो वैल्यू, वो जो हम एक्स की जगह डालें और ये पूरा पॉलिनोमियल इटसेल्फ जीरो के इक्वल हो जाए, एक्स की वो वैल्यू। तो अगर अगर मुझे जीरोस फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के, तो मैं इस होल पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख दूंगा। ओके, तो हम करेंगे लेट 9x² - 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं, क्योंकि अब ये इसकी अपनी जनरल फॉर्म में नहीं है पॉलिनोमियल। इसमें 9x² के बाद bx वाली टर्म नहीं है, x वाली टर्म नहीं है, यानी कि इसमें जो b रहा होगा ना वो 0 रहा होगा। और c जो है कांस्टेंट टर्म -5 है। जब भी बचा मिडिल टर्म ना दी हो और हमें x² वाली टर्म दी हो और कांस्टेंट टर्म दी हो, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a² - b², जो कि होती है a + b a - b। अब देखो बच्चा, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो हम इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। और 5 किसका स्क्वायर है? 5 एक्चुअली √5 का स्क्वायर होता है बच्चा। जैसे √5 का स्क्वायर 5 होता है, कि √5 × √5 √25 और √25 अल्टीमेटली 5 होता है। तो 5 को हम √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान आपको रखना होगा, इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट, इधर a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, जो कि है a + b a - b, यानी कि 3x + √5 इंटू 3x - √5। एक बार a + b, एक बार a - b इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, एक बार हम करेंगे 3x + √5 इज इक्वल टू 0, एंड अब जो ये सेकंड ब्रैकेट है इसको भी हम इक्वल टू 0 लिख देंगे, डेट इज 3x - √5 इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट 0 क्या आएगा इस पॉलिनोमियल का? जैसे इधर हमारे पास 3x + √5 है ना, √5 LHS से RHS में जाके -√5 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू -√5 और x इज इक्वल टू -√5, और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइजर में चला जाएगा, -√5/3। एंड दूसरी 0 क्या आएगा इसका? सेकंड 0। अब देखो बच्चा, ये -√5 0 के साथ जाके +√5 हो जाएगा। 0 + √5 क्या होगा? √5 ही होगा। और x इज इक्वल टू √5/3। अब हमारे पास दो 0 आ गए। फर्स्ट 0 हो गया -√5/3, सेकंड 0 √5/3। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है बच्चा? नेक्स्ट हमें करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। इसके लिए बच्चा हमें दो फॉर्मूलाज यूज करने होंगे। एक फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस, जो होता है -b/a, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो होता है c/a। ओके, अब जो b, c और a क्या है? कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के। तो इसलिए ये जो दो फॉर्मूलाज है ना, रिलेशन शो करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो फॉर्मूलाज प्रूव करने हैं इसमें। तो पहले हम सम ऑफ जीरोस एक्चुअल वैल्यूज से फाइंड करेंगे। जो हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड करी जीरोस की, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -√5/3 + √5/3। अब देखो बच्चा, सेम टर्म है, माइनस प्लस है तो कट हो जाएगा, तो यानी कि 0। सम ऑफ जीरो 0 हो गया। अब इसको अगर हम सम ऑफ जीरोस को फॉर्मूला से वेरीफाई करें तो क्या ये सेम आता है? और ये सेम आना चाहिए, -b/a। अब b क्या होता है बच्चा? किसी भी पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट। अब देखो इस पॉलिनोमियल में x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये कुछ इस तरह से माना जाएगा, 9x² + 0x - 5। इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे रीड कर सकते हैं, यानी कि इधर जो x का कोफिशिएंट क्या है? 0।
तो माइनस जीरो, और जीरो के साथ हम ना माइनस का साइन नहीं लगाते, ना पॉजिटिव लगाते, ना नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो 0/9, और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो देखो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरो एक्चुअल वैल्यू से भी और कोफिशिएंट को यूज करके भी सेम आया। तो सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करके देखते हैं। अब पहले हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे एक्चुअल जीरोस लेके जो हमने फाइंड करे। -√5/3 मल्टीप्लाई √5/3 माइनस प्लस माइनस √5 इंटू √5 5, क्योंकि √5 इंटू √5 √25 होता है, √25 5 लिख सकते हैं, और 3 × 3 9 -5/9। अब इसको हम अगर फॉर्मूला से वेरीफाई करें बच्चा, जो कि होता है C/A, C कितना है इधर, यानी कांस्टेंट टर्म -5 है ना कांस्टेंट टर्म, अपॉन x² का कोफिशिएंट विच इज 9। तो इससे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी सेम आ गया जब हमने कोफिशिएंट यूज करके निकाला। तो इस तरह से हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में भी रिलेशन वेरीफाई कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं हंस वेरीफाइड।